बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सियासी हालात के साथ साथ मुल्क की मईशत के हवाले से शहबाज शरीफ के पेश नज़र तो ये मईशत जो है वो परवान चढ़ रही है। दूसरा, जो मेरा सोचना ये है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम किसी मुल्क में नहीं होता तो माशी तौर पे वो मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। अब सूरत हाल ये है कि अडयाला जेल में पाबंदी लगा दी गई है कि जब भी कोई मुलाकात करके निकलेगा तो वो जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। अब मैंने चूंकि वो ऑर्डर नहीं पढ़ा तो हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कशन करेंगे कि क्या वो गुफ्तगू सिर्फ अडयाला जेल के बाहर नहीं हो सकती कि जी मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई, या फिर वो ओवरऑल ऑर्डर है कि जी अंदर जो भी बात हुई होगी वो बाहर अंडर डिस्कशन नहीं आएगी। ये बात करेंगे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी साहब जो हैं वो बड़े बेबाक तरीके से नुमाइंदगी कर रहे थे, इमरान खान साहब की वकला की टीम में थे, उनको टीम से फारिग करना, ये क्या लॉजिक है? मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा, स्पोक्स पर्सन है पीटीआई की। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ेबा साहिबा, पहले हम बात करते हैं सलमान अकरम राजा के हवाले से। आपने देखा कि पिछले दिनों एक मुलाकात में बाबर अवान को अंदर भेज दिया गया, बाकी लोगों को रोक लिया गया और सलमान अकरम राजा ने उस पर इजहार नाराजगी किया। ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप टोटके ढूंढते हैं, मौजू बनाते हैं और फिर उसके ऊपर जीरा करवाते हैं जी। ये वकला करवाते हैं क्योंकि उनका पेशा ये है कि उन्होंने हमेशा नुक्ता ढूंढना होता है। जी जी। आपने वो नुक्ता ढूंढते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन का एक सुर्खी बनती है। मैं आपको ये एक बात वाज़िया करवा दूं कि सुलेमान अकरम राजा जो हैं वो पार्टी को प्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जो इंसान भी थोड़ी सी लचक बीच में रख देता है उसको हम इस चीज से हटा देते हैं। देखें, वो मैंने ये देखा कि जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं सुलेमान अकरम राजा साहब, मेरे ख्याल से इस तरह पार्टी को पहले किसी ने भी प्रेजेंट नहीं किया, और वो बड़े भरपूर तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी पार्टी की। सही। ये जिस तरह उन्होंने रोका और फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम नाम देंगे, फिर नाम नहीं दिया और फिर उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, अगर ये जाएंगे तो हम इनको रोक लेंगे, ठीक है। उस पे उन्होंने कोई बहस नहीं की, जीरा नहीं की, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब का एक ही मैसेज है कि जब भी कोई आए वो मुख्तसर सी बात करे, और ये ले जाते हैं डिटेल पलंदे बना के शिकायतों के अंदर। अच्छा। और बहुत सारी बातें ऐसी कर देते हैं वहां पे जो वो तो बेचारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं होता। उनको ट्रस्ट करना पड़ता है कि जो मेरे लोग हैं ये गलत नहीं बोलते होंगे। बाज लोग जो है वो अपनी रायकी बनाने के लिए और बाहर जो आके मीडिया के साथ टॉक करने वाली बात है, जी जी। मेरे ख्याल से ये जो है ना, बाज लोगों को, हालांकि बहनों के ऊपर ये पाबंदी लागू नहीं होनी चाहिए थी, इन्होंने सबके ऊपर लागू की कि जी कोई भी मुलाकात करके आएगा। पहले तो उन्होंने जेल के अंदर जाने की पाबंदी लगाई और फिर उन्होंने दूसरी हुक्मरानों ने जो 47 की हुक्मरानी कर रहे हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि जो अंदर से मिलके आएंगे वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। जी जी। हालांकि इससे उनका क्या चाहता है ये। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात से जो मैंने अखज़ किया है कि ये जो ऐसे लोग जो कि खुद अपने नाम लिखवा के अंदर जाते हैं वो कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, जो कि इमरान खान का वक्त ज़ाया होता है वहां पे, और उनको चूंकि वो अंदर हैं उनको बाहर के हालात का इतना इल्म नहीं है तो वो गलत फायदा उठाते हैं। ये ऐसी, यानी इसको मैं दूसरी जुबान में कहूंगा, ये जो हमारे फवाद चौधरी साहब के भाई है ना, फैसल हाँ जी, फैसल साहब, ये जो है ये भी बहुत सारी, ये हमारी नुमाइंदगी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनके वकील हैं, बात अच्छी करते हैं, लेकिन बाज लोग जो है वो हवाइयां ज्यादा उड़ा देते हैं लोगों की। नहीं, खान साहब ने उनको अपनी वकला टीम से भी फारिग कर दिया ना।
देखिए वही बात आ गई ना कि ये वकील है और ये अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए थोड़ी सी बात है, और बाहर आके कि ये बहुत बना के बताने की कोशिश करते हैं, ये हालांकि गलत है। जितनी हुआ करे बात वही बयान करें तो वो मुनासिब होता है। जब अपने आप से वो ज्यादा लगा के थोड़ी सी मिर्च मसाला लगा के बयान करते हैं तो वो नागवार गुजरती है। दुरुस्त है, दुरुस्त है। अच्छा, आपने पहले कहा ना कि आप सुर्खी ढूंढते हैं, तो आपका तो ओढ़ना बिछोना, और एहसान नाज साहब हमारे सीनियर हैं, हमने उन्हीं से सीखा है कि खबर सिर्फ वन लाइनर होती है, बाकी बस एवं ही होती है। तो हम तो इस वन लाइनर आपसे लेना चाहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड में अब केस जो है वो किस करवट जा रहा है, क्योंकि देखा है कि वो अपना आपके एक वकील ने कोशिश की कि उसको थोड़ा उसमें रखा जाए लिस्ट में, लेकिन वो अगली तारीख डाल दी गई। सलमान अकरम राजा साहब लेट हो गए। अब आपका क्या लाया अमल है? पहली बात तो ये है कि वहां पे वकला के साथ कोई सलूक इस तरीके से किया जाता है तो कैसे हो सकता है कि कोई जो वकला को पता हो आज इमरान खान साहब का केस लगना और वो लेट हो जाए और वो वहां पे कार्रवाई के दौरान मौजूद ही ना हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सारी मिली भगत होती है, उनको लेट करवाना, उनको केसेस से टाइम का निकाल देना और बाद में उसकी तरीके डाल के आगे कर देनी। इन केसेस में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत केस बने हुए हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये जो इस तरह के कई केसेस नूलिकियों के ऊपर भी बने हुए हैं, आज तक कभी उनके रिजल्ट निकले हैं? कभी कोई आया है मुकाम पे? इनको तो सजाएं हुई हुई थी, इन्होंने पकड़े जाना था तो शहबाज साहब उस दिन हलफबरदारी कर रहे थे। ये सारे कानून जो है ना, ये सारे पाकिस्तान के कानून बनाए हुए हैं, ये अपनी मर्जी के कानून है हमारे। जब दिल करता है किसी पे लागू कर देते हैं, उसी के ऊपर सजाएं दे देते हैं, बाद पे उसी पे इतराफ हो जाता है कि गलत हो गए थे। तो ये पाकिस्तान का निजाम क्योंकि अजलों से बिगड़ा हुआ है, ये तब तक सीधा नहीं हो सकता जब तक कोई ऐसा मुनसब इमरान खान साहब जैसा कुछ सच्चा इंसान पाकिस्तान को लेके नहीं चलेगा, तब तक ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो पार्टी में आपको इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर की डायरेक्शन कुछ और है, दीगर लोगों की कुछ और है, आप एज ए स्पोक्स पर्सन अपने वर्कर को किस तरह मुतमिन करेंगी कि इख्तलाफात नहीं है? देखिए, हमारी पार्टी में इख्तलाफात, मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में आपको कहा कि इख्तलाफात जब बहुत बड़ी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, हम तो अपनी बात करते हैं ना, लेकिन इसके वर्कर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं कि इसकी इतनी मजबूती है पार्टी की। जब इतनी बड़ी पार्टी होती है तो छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं, इसमें नो डाउट के आप उसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। हर बंदे का अपना मजाज है, क्योंकि जब हमारे लीडर, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब जेल के अंदर है, ये दूसरी ईद उनकी होने वाली है और उनको रिहाई का भी कुछ उम्मीद नहीं आ रही हमें नजर, तो कारकुन जो है वो परेशान है, वो इस चीज के ऊपर वजीद है कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर ईद के दिन पे वजीर आजम है, वो कोई लल्लू पंजू नहीं है, उनको छुट्टी भी मिल सकती है कि आप अपनी फैमिली में जाके ईद कर ले। ये कोई ऐसा कोई घनौना काम नहीं था जिसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई करके उनको बंदल सलासल किया गया हुआ है। ये नाइंसाफी है, एक लिमिट की होती है बर्दाश्त, ये हर हमारी लिमिट को ये क्रॉस कर रहे हैं ये 47 वाले। ठीक है, अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये हुकूमत के बस की बात है जो आप बात कर रही हैं? देखिए, हुकूमत की बस की बात है या नहीं है, इन्वॉल्व तो है ना, मंजरे आम पे तो वो है ना, लेकिन ये जब केसेस में ये सारी इन्वॉल्वमेंट तो इन्हीं की है ना। ये बाहर जब करोड़ों रुपए के बैग लेके मांगने जाते हैं तो वहां पे मांगने में अभी दूसरी उन्होंने कह दिया ना, खेप आपको देते हैं, IMF वालों ने कह दिया ना, पहले जो खेप मिली है उसमें पाकिस्तान का क्या सवर गया है ना। देखिए, रमजान में इस बीबी ने कुछ दिया आवाम को, 20-20 लाख रुपए का पैकेज, 20-20 हजार का पैकेज, रमजान पैकेज पिछले साल भी लूटा इसने, और इस दफा तो कहीं से कोई बंदा एक नजर ही नहीं आया जिसको रमजान
अच्छा, को मैं ज़ेबा साहिबा एक बात देखें, मेरी हमेशा आपके साथ तकरार होती है इस मामले में, लेकिन ये बात आपकी 110% बिल्कुल दुरुस्त है कि आप भी इससे शायद इत्तफाक करें कि मैं बार बार जो भी मेरे सामने कोई सरकारी कोई वजीर कोई इनका एमपीए आता है तो मैं यही सवाल करता हूं। आपकी हुकूमत से भी मैं ये करता था, जब भी ईद आती है तो हमें सुनने को मिलता है कि जी वजीर आजम ने जनाब वफाकी मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% ईदी और फिर जनाब उनको जो है 2 तनख्वाहें एडवांस और जनाब बड़ा प्रोटोकॉल, और इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट, इसी तरह सरकारी मुलाजमीन के लिए ये इमरात दी जाती हैं। तो मुझे बताएं कि जो बाकी अवाम है वो पंजाबी कहते हैं वो मतरेन है, क्या उनका हक नहीं बनता? क्या उनके दिलों पे आप छुरियां चलाते हैं और वो जो छुरियां चलती हैं उनके दिलों के ऊपर, क्या उनका राइट नहीं बनता कि उनके बच्चों को भी सरकारी मुलाजमतें दी जाएं, उनके बच्चों के साथ भी कोई अच्छा सलूक किया जाए? ज़ेबा साहिबा, मैं यही बात बताना चाह रही हूँ, बड़ी दुख की बात है। कल मैंने 2-3 प्रोग्राम किए हैं, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि ईद का देखें 2 दिन बाद ईद है। आप देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केटों के आगे जो रेडियां लगा के ना लाख रुपया लगा के अपने बच्चों की ईद कमा लेते थे, 4 दिन सुकून से गुजारा कर लेते थे, इन्होंने वो सारा सफाया कर दिया। ठीक है, कोई अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो जो सरकारी मुलाजमीन को मैं उसी तरफ आ रही हूँ, उनको तो आसरा है तनख्वाह का, उनकी मराहत में इजाफा तो ना ये करें। तनख्वाह कोई नहीं है, उनको और भी बड़े आसरे दिए गए हैं, उनको लॉस बिल्कुल बहुत ज्यादा दिए गए हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, उनको गाड़ियां भी दी गई हैं, उनके और बहुत सारे अनाउंस भी दिए गए हैं। वो तो खानों के खान परोने है ना, तो वो इनके साथ है ना, इसलिए इन्होंने गरीबों को तो देखा ही नहीं है। गरीबों के पेट में वो लात मारी है जो कभी भी ये गए उन्हें उम्रा करने, लोग जो देख रहे हैं ना, क्या मिट्टी पलीत हुई है इनकी। वहां जाके भी खाना काबा में भी जाके ये उम्रा कर रहे हैं, लोग चोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों लग ऐसे रहा है नहीं, गरीब आवाम का पैसा लूट के, गरीब आवाम को दुख दर्द में झोंक के आप लाखों रुपए के कपड़े और करोड़ों रुपए के बैग उठा के वो जाते हैं वहां के आपको पता सऊदी अरब के एंकर ने शुभाशी साहब से कहा कि आप तो यहाँ पे मांगने आते हैं, तो आपकी ऐशो आराम देखी जाए तो आप नहीं लगते। तो उन्होंने कहा कि हमें तो अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप दूसरे का पेट काट के अपने हाथ को बनाओ, अपने फैशन करो और लोगों की रिज़्क़ के ऊपर टांग मार के अपने नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरा हज अपना, यकीनन ये हज तो फर्ज है, उम्रा भी आप अदा करें जितनी दफा मर्जी करें, लेकिन आप देखें कि हुकूक की अदायगी कर रहे हैं, जो हकूकुल इबाद हैं उनकी अदायगी आप कितनी फरमा रहे हैं, जो आपके इख्तियार में अवाम है उसकी अदायगी कितनी फरमा रहे हैं आप देखें इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है ज़ेबा साहिबा, चूंकि आप एक जर्नलिस्ट की बेगम है, उनका कॉलम भी आता है, मैं भी मतलब लिखता हूं, मेरा भी एक अपना नजरिया इस पे सोच है मेरी, ठीक है, आप तारीफ के काम पे तारीफ करें, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि यहाँ पे गरीब के बच्चे को कम्प्लेक्स किया जा रहा है, और यहाँ जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, वो टिकटॉकर्स जो हैं उन्होंने भी एक तमाशा बनाया हुआ है, पता नहीं वो कितना पैसा कमा रहे हैं टिकटॉक पे या नहीं कमा रहे, उन्होंने बच्चों को खराब कर दिया, यानी प्रैक्टिकल लाइफ कराने काम करने की बजाय, यानी लेक्चरशिप करने की बजाय, डॉक्टरी करने की बजाय, अपना कारोबार करने की बजाय बच्चे आसान रास्ते ढूंढना शुरू हो गए हैं उनकी हरकतें देख के कि शायद टिकटॉक से इतना पैसा आ जाएगा, हम तो घर बैठ के कमा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने बजा फरमाया, आपने वो बात कही है जो हर घर की आवाज है, ना किसी को जॉब मिलती है, ना किसके लिए कोई आसानियां फराम की गई हैं, और ये टिकटॉक ये आसान रास्ते ढूंढने वाला मसला ये अभी 3 सालों में के बड़े लिखे बच्चे जो हैं वो ये देखते हैं कि मोबाइल में देखो तो आसान रास्ता कैसे निकल सकता है, आसान रास्ता हम कैसे निकालेंगे, और वो चोरी को ज्यादा तरजीह देते हैं कि एक डाका मारो, एक किसी बंदे को खड़ा करो, उससे मोबाइल छीनो, उससे वॉलेट पर जितना पैसा आएगा वो पकड़ो, ये आसान रास्ता है।
क्योंकि उनको ना जॉब मिलती है, ना उनके घर में बच्चे रो रहे होते हैं, उनकी फैमिलियां जो कमाने वाला अच्छा, एक आप बच्चा इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि करप्ट यहाँ? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पे 100% आपकी बात पे एक और बात आपके गोशगुजार करनी है कि मुझे ये भी लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है कि आने वाले वक्त में शायद मैं तो समझता हूं कि ये हमारा प्यारा वतन जो है इसको जरूरत पड़े, और जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दहशतगर्दी यहाँ पे फरोग पा रही है, दीगर मामलात यहाँ पे बढ़ चढ़ के आगे चल रहे हैं। और मैं गरीब के बच्चे की सिर्फ बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है उसका हशर बहुत ज्यादा हो गया है। वो मजबूर लोग हो गए, यहाँ करप्ट इज्जतदार हो गया है, और मकरूज जो है वो मजाक बन गया है। यानी जिसने किसी का कोई कर्ज देना है वो मोहल्ले में, गली में, दीगर जगहों पे मजाक है। हालांकि कर्ज जो है वो एक शरई चीज है, अगर देना है, मोहलत देना भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई कर्ज खा को मोहलत देता है तो उसका भी सवाब है। लेकिन यहाँ करप्ट जो है वो इज्जतदार हो गया है और मकरूज जो है वो बेइज्जत हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि यहाँ पे सफेद पोश का जीना मुहाल हो गया और गुंडा सबसे ऊंचा हो गया है। और इसको उछकल कौन दे रहा है, इसको रास्ता कौन दिखा रहा है? जो ये बगैर मांगे आपकी जेब में करोड़ों रुपए डाल दिए जाए तो आपकी जुबान खुलेगी? कभी भी नहीं। आपकी तो जुबान पे अलसी लग जाएगी, वो तो चिपक जाएगी। वो दूसरों को तनकीद जरूर करेगा कि यार इसके ऊपर आवाज ना उठाना। यहाँ पे नेचुरल और जेन्युइन जर्नलिस्ट जो है उनका जीना मुहाल हो जाता है अगर कोई असल बात कर दे। असल बात देख ले आप क्या किया जर्नलिस्टों के साथ, नहीं वो तो अच्छा वो तो कर रहे हैं ना। मैं आप जैसे जो इत्तेदाल पसंद मतलब मैं लोग हैं, हम तो पिछड़े हैं ना, या मेरे जैसे जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं उनको अगर तो हम तारीफ करें तो अच्छा, अगर हम थोड़ा तनकीद कर दें तो बुरा, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सिर्फ वो ही मैंने कहा ना, गुंडा सबसे ऊंचा। जो इंसान कोई हक सच की बात करेगा उसकी जुबान पे ताले लगा दिए जाएंगे। अच्छा ज़ेबा साहिबा, आपसे तो मेरी डिस्कशन, कारोबार बंद कर दिया जाएगा। उसका अब घरों में जाके पुलिस के डाले, 1 घंटे के बाद उसके घर का सामान तोड़ के जाएंगे। अच्छा, ज़ेबा साहिबा उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब यहाँ चीफ मिनिस्टर बुज़दार थे, और ज़ाहिर आप लोगों का तो इसमें कोई कसूर नहीं। मैंने पिछले दिनों मुसर्रत जमशेद चीमा मेरे प्रोग्राम में थी, उनके मियाँ थे, तो मैंने ये गिला किया, उन्होंने ऑन एयर माफी मांगी। लेकिन मैं आपके नोटिस में भी दूंगा कि मुझे उठाया गया पीटीआई के दौर में, और मैं चौधरी सरवर से मिलने की कोशिश करता था, मुझे नहीं मिलने दिया जाता था हकायक बताने के लिए। मैं दीगर लोगों से मिलने की कोशिश करता था, मुझे इमरान खान तक रसाई नहीं दी गई, और मुझे इन्होंने पीसा गया। चैनल्स में कॉल्स करते थे, ये जो माफिया उधर भी होता है उधर भी होता है, और जीना हराम किया होता है। मैं समझता हूं कि जर्नलिस्ट का तो यहाँ जीना हराम हो चुका है इस मुल्क के अंदर। देखिए शम्सी साहब, ये अजलों से मैंने पहले एक बात कही है कि ये अजलों से सिस्टम बिगड़े हुए हैं। ये तब तक संवरेंगे नहीं जब कोई डंडा कोई कुव्वत नहीं आएगी, कोई इंसाफ पसंद नहीं आएगी, या हम खुद अपने हकूक नहीं मांगेंगे। कहने वाले जो झूठ को झूठ और सच को सच कहने वाले नहीं होंगे, तब तक ये आवाम हमारी संवरने वाली नहीं है। क्योंकि ये जब से 75 साल से हमारा मुल्क कायम हुआ है, तब से अल्लामा इकबाल क्या नाम है, कैसे आजाद ने बनाया था पाकिस्तान को, फलता फूलता खुशहाल रोशनियों का शहर पाकिस्तान बनाया था। लेकिन ये कुछ पॉलिटिकों ने अपने मुफाद के लिए अपना ज़ेबा साहिबा, आज के प्रोग्राम में आपने जो वक्त दिया, हमने कुछ सियासी बात नहीं की, अवामी बातें की हैं सारी। और जी, बिल्कुल। अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं है। हमारे लिए तो मेडल है ये कि कोई तनकीद करे कि जी ये अवाम के हकूक की बात करते हैं। अगर हम रमजान में भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी प्रोग्राम में आपको जहमत देते रहेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, और ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि नए गेस्ट के साथ भी इसी तरह की आज गुफ्तगू की जाए, ताकि अवाम की अशकशोई हो सके,
या उनके साथ इजहार यकजहती किया जा सके। मेरे साथ रहिएगा।